अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नांदेड़ उर्दू न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। चले जानते हैं आज की खबर। बरकत कॉम्प्लेक्स इलाके के बीआरएस के सरगर्म लीडर सैयद रियाज और इनकी टीम ने बीआरएस नांदेड़ हल्के जुनूब के जिम्मेदार रमेश पारसेवार का शानदार इस्तकबाल किया। नांदेड़ शहर के बरकत कॉम्प्लेक्स इलाके में वाक़ महाराष्ट्र के पहले बीआरएस के ऑफिस की शाख की बुनियाद बीआरएस लीडर सैयद रियाज ने रखा था। बरकत कॉम्प्लेक्स इलाके के बीआरएस के सरगर्म लीडर सैयद रियाज और इनकी टीम ने बीआरएस नांदेड़ हल्के जुनूब के जिम्मेदार रमेश पारसेवार का गर्मजोशी के साथ जबरदस्त आतिशबाजी और ढोल ताशों की धुन में शानदार इस्तकबाल किया। वाज़ेह हो कि रमेश पारसेवार को तेलंगाना रियासत के चीफ मिनिस्टर केसीआर ने नांदेड़ हल्के जुनूब की जिम्मेदारी सुपुर्द की है। इस पस मंजर में सैयद रियाज और इनकी टीम ने रमेश पारसेवार का गर्मजोशी के साथ शानदार इस्तकबाल किया। इस मौके पर रमेश पारसेवार ने सैयद रियाज की खिदमात की सताइश करते हुए कहा कि उदेगलू नाका बरकत कॉम्प्लेक्स ये बीआरएस का गढ़ बन गया है। इसी तरह इन्होंने बीआरएस के पहले ऑफिस को खोले जाने पर सैयद रियाज को मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर रमेश पारसेवार और सैयद रियाज के हाथों बड़ी तादाद में नौजवानों ने बीआरएस पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। इस मौके पर रमेश पारसेवार, सैयद रियाज, जाकिर चौक, शहबाज खान, सैयद नवीद अली, सैयद इनायत अली, विक्रम सर, मुजाहिद कुरैशी, मुकेश, सौरभ, मुस्तफ़ा कुरैशी व दीगर जिम्मेदारान मौजूद थे। रमेश पारसेवार बीआरएस पार्टी की दक्षिण की जवाबदारी केसीआर सर ने दी है और आज महाराष्ट्र में रियाज भाई का देगलूर नाके पे ऑफिस पहला ऑफिस महाराष्ट्र में शुरुआत करे हैं। उनका दिल से स्वागत है और पार्टी का वर्किंग जो नांदेड़ का गढ़ है वहाँ पर ही ऑफिस चालू हुआ है, इसकी मुझे बहुत खुशी है। और अपन सब फ्रेंड्स ग्रुप सभी अपन फैमिली मेम्बर ही है बीआरएस के, तो अपन सब मिलके काम प्रॉपर करेंगे और कैसा बीआरएस को महाराष्ट्र में ला सकते वो अपन करेंगे। क्या कुछ रणनीति अपना रहे हैं? अभी चल रहा है, सब चर्चा चालू है कैसा डेवलप कर सकते हैं। गांव-गांव, गली-गली, कॉरपोरेशन से लेके हर छोटे विलेज में भी हम लोग कैसा डेवलप करना है क्या नहीं उसकी चर्चा कर रहे हैं, उस हिसाब से हम लोग करेंगे। बीआरएस पार्टी जो एक लोगों के लिए, पब्लिक के लिए, किसानों के लिए एक जो नया समीकरण लेके आई है, ये महाराष्ट्र की हद तक बहुत अच्छी, बहुत अहम बात है। और जहाँ तक महाराष्ट्र का सवाल है कि महाराष्ट्र के अंदर जो राजकारण अभी इतना नीचे के लेवल पे चल रहा है कि कौन किधर रात में जाएगा, कौन दिन में आएगा, ये पता नहीं चल रहा। और महाराष्ट्र की आवाम ये चाहती थी कि महाराष्ट्र के अंदर एक नई पार्टी हो या नया नेता हो जो नए स्वप्न, नए ख्वाब, नए जो विचार लेके महाराष्ट्र के अंदर आए। और केसीआर साहब ने जो अब की बार किसान सरकार और जो तेलंगाना के अंदर जो योजनाएं लाई है गरीबों के लिए, अल्पसंख्यक के लिए, SC ST के लिए, ये योजनाएं बहुत से अच्छी और महाराष्ट्र के लोगों को आगे लेके जाने वाली है। इसलिए महाराष्ट्र की पब्लिक, महाराष्ट्र की आवाम ये चाहती थी कि एक नया कोई पार्टी आके यहाँ पे अपना वजूद पैदा करे और नया यहाँ पे एक नेतृत्व पैदा हो। इस लिहाज से महाराष्ट्र के अंदर केसीआर साहब ने ऐन वक्त पे जो इस राजकारण, जो खिचड़ी राजकारण चल रहा है, इसमें जो एंट्री लिया है, इसका 100% किसानों का, बेकारों का, माइनॉरिटीज़, OBC, SC ST, एक तरफ देखा जाए तो महाराष्ट्र के अंदर, इंडिया के अंदर जातीयवादी राजकारण चालू है। कहीं मंदिर के मसले, कहीं मस्जिद के, कहीं लव जिहाद, ये सब हट के केसीआर साहब के जो विचार है, ये सब छोड़ के हट के विचार है। इंसानियत और इंसानियत की भलाई के लिए जो केसीआर साहब के विचार है, ये बहुत
तारीफ़ काबिल है, इसलिए हम सब जुड़े हैं उनके साथ। रमेश पारसेवार साहब जी जो है उनकी गुलफोजी हम लोग की हमारे बरकत कॉम्प्लेक्स के ऑफिस पे। साहब को मेरी तरफ से बहुत खुशी है, साहब बीआरएस पार्टी में आए, इसलिए मैं साहब को बहुत खुशी से साहब का इस्तेमाल किए। और दूसरी बात, जो बीआरएस पार्टी जो महाराष्ट्र स्टेट में जो चल रही है अभी फ़िलहाल बहुत एक बड़े लेवल पे चल रही है। केसीआर साहब ऑलरेडी बोल दिए, बीआरएस पार्टी ने बीआरएस एक मशीन है, एक एजेंडा है। ये हमें किसानों को, दलित भाइयों को और जितने भी जो युवा है, यंग है, जो ओल्ड लोग हैं, उन सब तक ये बीआरएस पार्टी का एजेंडा हम सबको लेके जाना है। और जितना हो सके, जहाँ तक बीआरएस पार्टी महाराष्ट्र स्टेट के अंदर हमारे को, जहाँ से लोकल बॉडी में रहने दो या सिटी में रहने दो या ग्रामीण में रहने दो, जहाँ जहाँ वर्क करना है, हमारी बीआरएस पार्टी को एक अच्छा स्ट्रॉन्ग मूवमेंट देना है। क्योंकि इंशाल्लाह नांदेड़ में जितने काउंसलर्स हैं, मिनिमम एक 80 हमारे रहना चाहिए। उस हिसाब से इंशाल्लाह हम सब मिलके अच्छे से मेहनत करेंगे बीआरएस पार्टी के लिए। बच्चे भी ज्वाइन है आपके पास? जी, अभी बहुत है बच्चे ज्वाइनिंग के। इंशाल्लाह अभी जैसा विलेजेस में जो लोग हैं वहाँ पे भी ज्वाइनिंग कर रहे। इंशाल्लाह अब तक मैं ये ऑफिस को जब से स्टार्ट किया, ऑलमोस्ट मेरे को 5 मंथ्स हो रहे। 5 महीने में मैं 15 से 20 हज़ार के ऊपर मैं बंदे यहाँ पे ज्वाइन किया। और आगे भी जितना मेरे से काम हो सकता है बीआरएस के लिए इंशाल्लाह मैं पूरा करूँगा। और जहाँ तक हो सके वहाँ तक बीआरएस पार्टी का हम लोग काम करेंगे। बिल्कुल हम साहब के साथ हैं। इंशाल्लाह हम साहब के लिए बहुत मेहनत करेंगे और बिल्कुल उनके लिए काम करेंगे। हमारे यहाँ फर्नीचर, पलंग, सिंगारदान, सोफ़ा सेट, अलमारी, डाइनिंग टेबल, कंप्यूटर टेबल और दीगर कंपनियों के फर्नीचर दस्तयाब है। प्रोप्राइटर मौलाना मोहम्मद शबीर अहमद साहब, डीलक्स फर्नीचर मॉल एंड होम अप्लायंसेस, फ्रूट मार्केट के सामने, माल्टीगिरी रोड, कामठा, नांदेड़। हामिला ख़वातीन और औरतों की दीगर इमराज, नॉर्मल और ऑपरेशन से बच्चों की पैदाइश, बाँझपन, बच्चादानी की गांठों और अपेंडिक्स, हार्निया का इलाज और ऑपरेशन की सहूलत मौजूद। डॉक्टर खान सारा नुदरत माविन नर्सिंग होम एंड फर्टिलिटी सेंटर, चावल वाला कॉम्प्लेक्स, SBI बैंक के ऊपर, देगलूर नाका, नांदेड़। अस्सलाम वालेकुम, मैं अखिल मिर्जा। हमें उम्मीद है कि आपको हमारा चैनल अच्छा लगता होगा। लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए देखते रहे नांदेड़ उर्दू न्यूज, और न्यूज के पसंद आने पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।